हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम एसएससी जीडी के जो लास्ट ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन एमपी पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी सॉरी अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और उस समय पे ये शुरुआत तेलंगाना में हुई थी। जब क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करता है तो यह उत्तेजित होता है और उत्सर्जित करता है। तो ये क्या निकालता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वीं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच की मंत्री स्तरीय बैठक का उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है इरिडा। इरिडा का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो उबाल करके सिर्फ हम पानी की कठोरता को दूर नहीं कर सकते हैं। भारत का प्रथम भास्कर सेकंड उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था भास्कर सेकंड 18 जुलाई 1980। ये डेट आपको याद रखनी है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन आता है किस मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो जल से आता है। देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या बनाता है? C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज एंड 6O2। तो जो ये O2 आता है ये कहाँ से आता है? ये वाटर से आता है, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में। कौन सा देश अंडमान द्वीप के सबसे नज़दीक है? तो जो म्यांमार है वो अंडमान निकोबार के क्या है, नज़दीक होता है। एड्स में कैसा वायरस होता है? एड्स कैसा वायरस होता है? तो डबल स्टैंडर्ड वाला वायरस होता है। एड्स की बात आई है तो एड्स को डिस्कस करना ज़रूरी है कि एड्स क्या फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो HIV नामक वायरस से होता है। और विश्व वर्ल्ड एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। और क्या पूछा जा सकता है आपसे? एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिजा। एलिजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेट एसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार दिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है। तो सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग राइट देने वाली कंट्री थी न्यूजीलैंड, और ये बहुत न्यूज़ में रहती थी, तो आपको याद रहेगा कि न्यूजीलैंड ही वो देश है। और अभी न्यूजीलैंड ने क्या किया है, कल ही के करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि सिगरेट पर 100% तक रोक लगाने वाला देश, पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। आधारभूत SI इकाइयाँ क्या होती है, जिसमें मीटर, सेंटीमीटर ये सब आता है, किलोग्राम। तो SI इकाइयों की संख्या होती है 7। एक नाव डूब जाएगा जब यह अपने खालिस्तान के बराबर जल को विस्थापित कर देगा। तो जब वह अपने बराबर जल को विस्थापित कर देगा तो वह डूब जाएगा, याद रखिएगा। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। यूरो किस देश की मुद्रा नहीं है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन और कुछ दिए होंगे। स्विट्जरलैंड की मुद्रा यूरो नहीं है। कौन सी लकड़ी हवा में खुली हवा में जल्दी खराब हो जाती है? तो जो गीली लकड़ी होती है उसके अंदर आर्द्रता होती है, तो उसके अंदर बहुत सारा फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण क्या होती है, वो जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लकड़ी रहती है उसको हमेशा सुखा करके रखा जाता है बाद में यूज़ करने के लिए। यदि एक कोशिका का व्यास दुगना है तो इसमें पानी की वृद्धि कितनी होगी? तो ये हाफ होगी। पायरोमीटर को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का यूज़ हम हाई टेम्परेचर के मेजरमेंट करने में यूज़ करते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। मैराथन, जो मैराथन दौड़ होती है उसमें कितनी दूरी होती है? तो वो होती है 26 मील 385 यार्ड। कौन सी चट्टानी संरचना में खनिजों की अधिकता होती है? तो जो धारवाड़ की चट्टानें होती हैं उनमें क्या होते हैं, खनिज अधिक पाए जाते हैं। और जो नागपुर का
छोटा नागपुर का पठार होता है उसे क्या कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है। वहाँ पर बहुत अधिक खनिज पाए जाते हैं। सोडियम बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हमें कैसे याद रहेगा कि बेकिंग सोडा क्या है? देखिए, जो बेकिंग सोडा होता है वो कहाँ पर यूज़ होता है? खाने का सोडा भी इसको बोला जाता है। जो खाने में सोडा यूज़ करते हैं वो यही होता है। और तो घर में खाना कौन बनाती है? तो जहाँ पर हॉस्टल वगैरह होते हैं तो वहाँ पर खाना कौन बनाती है? बाई बनाती है। ये जस्ट हम याद करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है और सोडियम कार्बोनेट कपड़े धोने का होता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्तमान में रसायन, और ये छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन, कौन सा तत्व पौधे और जल में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो कौन सा तत्व है जो पौधों में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो वो होता है बोरॉन। जीव का निवास, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का विनाश। ये स्किप कर दीजिएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछा गया था कि नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है खड़गा प्रसाद ओली। उस समय पर थे ये। अभी कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो गैलेना सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। हैमबर्गर प्रभाव को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है? तो इसे क्लोराइड शिफ्ट के रूप में जाना जाता है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अजमेर के निकट कहाँ पर किया गया था? तो ये राजस्थान में किया गया था, याद रखिएगा। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR के नए महानिदेशक के रूप में। तो देखिए, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ये जब पूछे गए थे तो वो आंसर दिए हैं। आपको इनके जो अभी रिसेंट जो चेयरमैन है उनका नाम सर्च करके याद करना पड़ेगा। रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो रणजीत सागर बांध है। 1857 का रिवॉल्ट जब हुआ था तो उस समय पर भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे कैनिंग। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। याद रखिएगा, शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और ये क्या करता है कि ग्रामीण कृषि बैंकों के लिए लोन देने का कार्य करता है। क्या होता है जब पानी बर्फ में संघनित होता है? तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है? तो जो विधानमंडल है वो संविधान की व्याख्या कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? या दिव्यांग दिवस? ये 5 दिसंबर नहीं, ये 3 दिसंबर होना चाहिए। एक बार आप फिर भी इसको रीचेक कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर पशुपति जो है उनकी पूजा की जाती थी। मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। मध्य भारत का कौन सा स्टेट जो है वो टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है? तो वो मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में 526 टाइगर प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड टेलर। याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन बम होता है वो परमाणु बम की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? ये नाभिकीय संलयन के द्वारा बनता है। नाभिकीय संलयन मतलब जब दो छोटे छोटे अणु मिलके एक बड़ा परमाणु बनाएंगे तो वो नाभिकीय संलयन होता है। और जो एटॉमिक बॉम्ब होता है वो कैसे बनता है? तो वो नाभिकीय विखंडन के द्वारा बनता है। बड़ी चीज दो छोटी छोटी चीजों में डिवाइड हो जाती है तो ये विखंडन कहलाती है। और जो इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। तो ये हाइड्रोजन बम और परमाणु बम से रिलेटेड 2 फैक्ट याद रखिएगा। न्यूक्लियॉन क्या है? तो न्यूक्लियॉन क्या है? तो न्यूक्लियॉन जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ये आप याद रखिएगा। दूध का दही में जो किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है, किसके कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है।
भारत का जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो कोलकाता में स्थित है। गैल्वेनीकरण क्या कहलाता है, तो गैल्वेनीकरण होता है जिंक और लोहे के मिश्रण का निक्षेपण, गैल्वेनीकरण कहलाता है। विकिरित ऊर्जा का प्रतिशत जो सतह पर परिवर्तित हो जाता है उसे एल्बिडो कहा जाता है, मतलब जो प्रकाश आता है वो सतह से जाके परिवर्तित हो जाता है, ये घटना एल्बिडो कहलाती है। अधिकतम संश्लेषित गतिविधि किस में होती है, तो प्रकाश में, कौन से रंग में, नीले रंग में और लाल रंग में। बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, रेडा करता है। सेक्स हार्मोन की खोज किसने की थी, यूजेन स्टेनॉच ने की थी। आयोडीन के कारण आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, किस प्रोसेस के कारण, निस्पंदन के कारण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके आगे की सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।